हिज भक्ति चारू महाराज नहीं रहे, उनके बारे में कुछ मैं कहना चाहता हूँ। वो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाभाव स्वरूपा त्वं कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। भजामि राधाम् अरविंद नेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभरार्धां ततो ममन्यासि गतिं न कापि। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज आज हमारे बीच नहीं रहे और बहुत ही हम्बल और बहुत ही प्रेम से सभी भक्तों को, सभी को अच्छे लगने वाले सब, और प्रभुपाद की सेवा में अंत तक सेवा में वो रत थे। वो जब जर्मनी में पढ़ते थे तो उस समय वहाँ के कुछ लोग इंडिया को कोस रहे थे, भारत को कोस रहे थे और कह रहे थे कि भारत एक बड़ा गरीब देश है, वहाँ पे कुछ बहुत गंदगी है और वहाँ कुछ नहीं है भारत में, इस प्रकार वो कोस रहे थे। तो उनको अच्छा नहीं लगता था, वो भक्ति चारू महाराज को अच्छा नहीं लगता था। तो उनका बहुत विरोध करते थे वहाँ पे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये सब, भारत तो मेरा अच्छा देश है, संस्कृति है भारत को, और भारत में काफ़ी संत महंत होके गए, तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में वो सोच रहे थे। काफ़ी बुक पढ़े उन्होंने और बुक पढ़ने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं भारत के बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो मुझे भारत में जाकर ही उसके बारे में सोचना चाहिए, वहाँ पर देखना चाहिए। तो वहाँ वो वापस आए जर्मनी से, अपनी पढ़ाई छोड़ के भारत में आए और काफ़ी यात्रा की, हिमालय में गए। हिमालय से घूमते घूमते सभी मठों मंदिरों में गए और वो गुरु की खोज में थे, अच्छे गुरु की खोज में थे कि मुझे किस प्रकार से कोई अच्छा गुरु मिलेगा और ये आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान मुझे कहाँ से मिलेगा, उसकी खोज में थे। काफ़ी मठ मंदिरों में गए और योगाश्रमों में भी गए। वहाँ पे उन्होंने देखा कि
जो चल रहा था, वहाँ के साधु जो थे वो भौतिक भौतिक इसमें बहुत ये थे, मतलब सिगरेट पी रहे थे, गांजा पीते थे वहाँ के साधु लोग। और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में उनके पास, वो वहाँ पे खाली रहते थे बस हिमालय में, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन करना और उसको किस तरह से उसका प्रचार करना चाहिए इसके बारे में वो जानते नहीं थे। वो वहीं पे रहते थे और उनका गुजारा करते थे। तो वो उनको अच्छा नहीं लगा, बोले ये तो कुछ गलत बात है। तो वो कुछ अच्छे गुरु की खोज में थे। वहाँ जब योगाश्रम में गए तो वहाँ कुछ यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ये सब उनको बेसिक तो मालूम था बुक पढ़ के। तो वहाँ यम नियम कुछ पाले नहीं जाते थे, प्राणायाम ठीक से किया नहीं जाता था, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये कुछ भी पाला नहीं जाता था वहाँ पे। तो उनको बहुत बुरा लगा और वो एक आश्रम में आए, आनंदमयी महाआश्रम में। और आनंदमयी महाआश्रम में उन्होंने उनको वो आश्रम अच्छा लगा, आनंदमयी माँ का आश्रम। और वो आश्रम में आए तो उन्होंने सोचा कि ये आश्रम हम ज्वाइन कर लेंगे, ये आश्रम में रहेंगे। और ही वॉज अबाउट टू ज्वाइन द आनंदमयी आश्रम, आनंदमयी माँ का आश्रम। लेकिन फिर उन्होंने वो आश्रम ज्वाइन नहीं किया और वापस अपने घर पे आ गए, कलकत्ता में घर पे आ गए। घर पे आने के बाद उनके पढ़ने में एक प्रभुपाद की पुस्तक आई, प्रभुपाद जी की एक पुस्तक, जो पुस्तक का नाम है नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, वो पढ़ने में आई। और प्रभुपाद की जो काफ़ी पर्पस थे, प्रभुपाद के तात्पर्य जो थे, वो पढ़ने के बाद उन्हें बहुत क्लैरिटी आ गई उनके जीवन में। और कृष्ण के बारे में काफ़ी पढ़ा और किस प्रकार हम कृष्ण एक भगवान भगवान के साथ हम किस प्रकार जुड़ सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने वो कन्विंस हो गए। और बचपन से ही वो कहते थे कि मैं बचपन से ही कृष्ण के बारे में मेरे को अट्रैक्शन था, लेकिन मालूम नहीं था कुछ भी क्या करना है, कैसे भक्ति कैसी करनी है, क्या करना है। तो प्रभुपाद की पुस्तक से उनको काफ़ी मालूमात हो गई और एक स्वतंत्रता मिली कि कृष्ण से किस प्रकार जुड़े जाएं। तो वो बुक पढ़ने के बाद एक बार प्रभुपाद उनके सपने में आए और बहुत प्रभुपाद को मिलने के लिए बहुत तरस रहे थे वो। प्रभुपाद उस समय अमेरिका में थे और एक बार भारत में आए प्रभुपाद, और प्रभुपाद से मिले। तो उसी दिन से फिर उसी दिन जाकर गंगा के तट पे जाके उन्होंने अपना हेड शेविंग किया और जो धोती कुर्ता जो वेश था इस्कॉन का, वो वेश में वो आ गए। और उन्होंने सोचा था उस समय कि 2 महीना देखेंगे इस प्रकार ये चलता है, और नहीं तो फिर से बाल तो बढ़ जाएंगे और धोती कुर्ता निकाल के पैंट शर्ट पहनेंगे, ऐसा वो सोच रहे थे। लेकिन वो कह रहे थे कि ये 2 महीने में उनमें इतना परिवर्तन आया। और प्रभुपाद के मिलने के बाद प्रभुपाद के मिलने के बाद बहुत ही उनमें परिवर्तन आया। और प्रभुपाद ने उनको पहली सर्विस जो दी, वो उनकी पुस्तक जो है वो बंगाली में ट्रांसलेट करने की पहली सर्विस दी, उनको जो सेवा दी थी। और उस समय प्रभुपाद को मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनको उस समय तक, जहाँ तक 10,000 डिवोटीज उनके पास प्रभुपाद के फॉलोअर्स थे, 10,000। और महाराज कह रहे थे कि 10,000 डिवोटीज में जाके मिलना ये बहुत डिफिकल्ट है, कौन मुझे वहाँ पूछेगा कौन के साथ। तो वो कन्विंस्ड हो गए पूरी तरह से। और प्रभुपाद को मिलने के बाद प्रभुपाद ने उनको सेवा दी और फिर उनकी दीक्षा हो गई। और प्रभुपाद ने कहा कि भारत में जितने भी तीर्थ स्थल है उनकी सब यात्रा करो। तो पहली जगह वो गए तो मायापुर गए थे, भारत में जो गए। तो हिमालय से आने के बाद जो तीर्थ स्थान है हमारे, जो धाम है,
इस्कॉन वो धाम में पहली बार वो मायापुर गए और वहाँ से उनकी यात्रा शुरू हो गई। इस प्रकार वो इस्कॉन से जुड़ गए। उसके बाद इमीडिएटली दीक्षा हुई उनकी, सेकंड इनिशिएशन हुआ, संन्यास दीक्षा हुई और वो एक जीबीसी के रूप में उज्जैन में सेवा में थे। और आखिरी में जो गए वो उधर एक अमेरिका में एक गौशाला थी और वहाँ पे एक प्रोग्राम अरेंज किया था गौशाला में। वो गौशाला में उनके लिए कि गौ की रक्षा कैसे करनी चाहिए उसके बारे में उनको बोलना था, उसके लिए वो गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सब हो नहीं सका और उन्हें ये कोविड से ग्रस्त हो गए और उसमें ही उन्होंने देह छोड़ दिया। तो इस प्रकार हमारे बीच अभी वो नहीं है। बहुत ही अच्छे भक्त और बहुत ही, एक बार मेरा इंटरेक्शन उनसे ये मंदिर में हुआ था। जो मैं जब पुजारी सेवा में था ये मंदिर में, तो मैं हमेशा कोई भी महाराज आते तो उनके ऊपर वो अपना अर्घ्य अर्घ्य का जल था वो छिड़कता था बाहर आकर, क्योंकि महाराज जल्दी में रहते थे, कोई भी आरती करते और निकल जाते थे। उसी प्रकार भक्ति चारू महाराज भी एक बार आए थे तो मैं बाहर आके उन पे जल छिड़का था, तो उन्होंने भी वो जल लेकर मुझ पर भी छिड़का। वही मुझे कृपा मिली उनसे। और वो गोपी गीत भी बहुत सुंदर गाते थे। और राधेश्याम प्रभु जब भी वो पुणे में आते थे, राधेश्याम प्रभु का आग्रह रहता था कि वो गोपी गीत गाएं। तो बहुत सुंदर उनका गोपी गीत है, कभी भी आप यूट्यूब पे या कहीं भी सुन सकते हैं। और महाराज के बताए हुए मार्ग पे हम चल सकते हैं। हरे कृष्णा। तो हम कहाँ पहुंचे थे? अभय प्रक्टर रोड पे मठ का स्थान देखने गए। वहां भक्तों के साथ वे कीर्तन में सम्मिलित हुए और उन्होंने भागवत पर उनके भाषण सुने। सन्यासियों की प्रार्थना पर अभय ने अपने ऊपर यह जिम्मेदारी ली कि बंबई केंद्र के लिए वे अधिक उपयुक्त जगह खोजेंगे। वे शहर में जहां भी जाते हैं संभव स्थानों की बात उनके ध्यान में रहती थी। जैसे इलाहाबाद में रहने वाली अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति उनकी जिम्मेदारी थी, वैसे ही दीक्षा ग्रहण करने के कारण अपने साथी गुरु भाइयों की सहायता करना उनका कर्तव्य था। न केवल धंधे की प्रतियोगिता में अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्हें संघर्ष करना था, वरना उन्हें प्रचार में सम्मिलित होना था। लेकिन उनको लगता था कि वे सन्यासियों का जीवन कभी नहीं बिता सकेंगे जिसमें अपनी कहने को कुछ चीजें नहीं होती, कोई धंधा न हो, नंगे फर्श पर सोना पड़े और निरा सादा खाना पड़े। फरवरी 25, 1935 में रुमाल देना। 25 फरवरी 1935 में उस दिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का 62वां जन्मदिन था। जगन्नाथपुरी में जहां श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती निवास कर रहे थे, भक्तों ने उस दिवस को समारोह पूर्वक मनाया था। बंबई केंद्र में जो थोड़े से भक्त थे, उन्होंने संध्या को जलसा किया और स्थानीय लोगों को उसमें आमंत्रित किया। उसके अवसर के लिए अभय ने एक कविता लिखी थी। नमस्कार करो ओ लोगों, नमस्कार करो उस शुभ दिन को जो स्वर्ग से भी मंगलमय है। ये प्रभुपाद जी ने ये कविता भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के 62वें व्यास पूजा पर लिखी थी और जगन्नाथपुरी में ये समारोह हुआ था।
और बम्बई केंद्र में जो थोड़े भक्त थे उन्होंने संध्या को जलसा किया था। वो बम्बई में जो व्यास पूजा की उस समय ये कविता उन्होंने प्रस्तुत की थी वहां पे। नमस्कार करो ओ लोगों, नमस्कार करो उस शुभ दिन को जो स्वर्ग से भी मंगलमय है, मई से भी अधिक मधुर है, जब वे प्रकट हुए पवित्रपुरी में मेरे स्वामी और गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति। ओ मेरे गुरु, सुख संवाद प्रचारक देवदूत, हमें अपना प्रकाश दो, अपना दीप प्रज्वलित करो। अस्तित्व के लिए संघर्ष करती हुई मानव जाति एकमात्र आशा कृष्ण कृपा मूर्ति। हम पथभ्रष्ट है, मार्ग से भटके हुए प्रभु, हमें बचा लो। हमारी उत्कट प्रार्थना विस्मयजनक है आपके ढंग, हमें अपनी ओर उन्मुख करने हेतु प्रणाम करते हैं हम आपके चरणों को। हे कृष्ण कृपा मूर्ति, भूल गए हैं कृष्ण को हम, पतित पावन पतित जीव, इसमें इसी से हम भर रहे हैं माया का भारी कर। चारों ओर अंधकार सब असुझ, आशा है केवल कृष्ण कृपा मूर्ति। संदेश सेवा का आप लाए हो, स्वस्थ जीवन का जैसा चैतन्य लाए थे, सबको अज्ञात यह बंधन युक्त है आप, यह आपकी भेंट है हे कृष्ण कृपा मूर्ति। परमेश्वर है इंद्रियानुभूति से युक्त, सिद्ध किया है आपने निर्विशेष निराकारवाद की विपत्ति का निराकरण किया है आपने, इससे पाया है जीवन नया स्फूर्ति में हमने। अर्चन करते हैं आपके चरणों का हे कृष्ण कृपा मूर्ति। यदि आप न आते तो कौन बताता हमें संदेश कृष्ण का, शक्ति और साहस से भरा आपका अधिकार है यह, दंडा आपके हाथ है, मुझ पतित का उद्धार कीजिए हे कृष्ण कृपा मूर्ति। सेवा का मार्ग प्रशस्त आपके द्वारा हर्षद और स्वस्थ है, प्रातः है निहार बिंदु की तरह, सबसे प्राचीन किंतु नित्य नए परिधान में किया अद्भुत कर्म है कृष्ण कृपा मूर्ति। अभय चरण दास। अभय ने एक भाषण भी तैयार किया था जिसे उन्होंने एकत्रित अतिथियों और गौड़िया मठ के सदस्यों के सामने पढ़ा। यद्यपि उनकी मातृभाषा बंगाली थी किंतु उनकी अंग्रेजी स्पष्ट और सुबोध थी। सज्जनों, आचार्य देव की अभ्यर्थना का जो आयोजन का आज शाम यहाँ किया गया है वह किसी शाखा विशेष का नहीं है, क्योंकि जब हम गुरुदेव या आचार्य देव के मूलभूत सिद्धांत की बात करते हैं तो यह सर्वव्यापी सिद्धांत की बात होती है। इसमें मेरे गुरु, आपके गुरु या अन्य किसी के गुरु में भेद करने का प्रश्न नहीं उठता। गुरु केवल एक है जो मुझे, आपको और अन्य को शिक्षा देने के लिए असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। गुरु या आचार्य देव जैसा कि प्रामाणिक धर्मशास्त्रों में से हमें ज्ञात होता है, अद्वैत विश्व का संदेश देते हैं। मेरा आश्रय परम पुरुष के उस दिव्य लोक से है जहाँ हर वस्तु बिना किसी भेदभाव के परम सत्य की सेवा में रत है। कविता की तरह ही भाषण भी व्यक्तिगत था, लेकिन कविता से भी बढ़कर अधिकारपूर्ण दार्शनिक प्रचार था। गुरुभाई अभय द्वारा वैष्णव दार्शनिक के ऐसे कौशल्यपूर्ण प्रस्तुतिकरण से बहुत प्रभावित हुए। यह कैसे संभव हुआ? उनके लिए यह कोई ऐसे आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। अपने गुरु भाइयों की तरह ही अभय ने भी वैष्णव दर्शन के संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती से सुना था। गीता, भागवत और भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करने और अपने आध्यात्मिक गुरु को सुनने के बाद भला अभय उनकी शिक्षाओं का आख्यान करने में समर्थ क्यों न होते? क्या वे परंपरा के भक्त नहीं थे? लेकिन उस समय तक किसी को मालूम नहीं था कि वे अंग्रेजी में इतनी दक्षता से प्रचार कर सकते हैं। इसलिए यदि परम सत्य एक है जिसके विषय में हम सोचते हैं कि कोई मतभेद नहीं है, तो गुरु भी दो नहीं हो सकते। जिन आचार्य देव की विनम्रता अभ्यर्थना के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं, वे किसी शाखागत संस्था के या सत्य की विभिन्न व्याख्या करने वाले बहुत से गुरुओं में से एक नहीं है। प्रत्युत वे जगत गुरु है या हम सबके गुरु है। अंतर केवल यह है कि कुछ पूरे तन मन से उनकी आज्ञा मानते हैं, जबकि दूसरे उनकी आज्ञा का प्रत्यक्ष पालन नहीं करते। जिस गुरु के संबंध में अभय बोल रहे थे, निश्चय ही वे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती थे। धर्मशास्त्रों के मूल संग्रहकर्ता व्यासदेव के प्रतिनिधि अभय ने समझाया कि किस प्रकार से श्री कृष्ण ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को दिव्य ज्ञान दिया था। ब्रह्मा से वह ज्ञान नारद को मिला और नारद से व्यास की और व्यास से मध्व को। चूंकि श्रील भक्ति सिद्धांत वैदिक ज्ञान को बिना किसी टीका टिप्पणी यथा परंपरा प्रस्तुत कर रहे थे, इसलिए वे ही सच्चे गुरु थे जो लोगों को
वेदों के प्रामाणिक ज्ञान से लाभान्वित कर सकते हैं। अभय ने कहना जारी रखा, सज्जनों, हमारा ज्ञान इतना अधूरा है, हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है, हमारे साधन इतनी सीमित है कि हमारे लिए परम धाम का रंच मात्र भी ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है, जब तक कि हम व्यासदेव या उनके सच्चे प्रतिनिधि के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित न करें। अभय ने व्याख्या की कि भारत को इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हजारों वर्षों से है, और यह ज्ञान यद्यपि इस समय वो धुंधला पड़ गया है, संसार को भारत की वास्तविक भेंट है। हमें निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि वर्तमान युग में जो अंधकार है वो भौतिक उन्नति के अभाव के कारण नहीं है, वरना इसलिए कि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति का सूत्र खो बैठे हैं, जो मानव जीवन की प्रथम आवश्यकता है और सर्वोच्च प्रकार की सभ्यता की कसौटी है। वायुयानों से बम गिराना उस आदिम अवस्था से उन्नत सभ्यता का द्योतक नहीं है, जिसमें पहाड़ों की चोटियों से शत्रुओं के सिरों पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए जाते थे। नई मशीन गनों और विषैली गैसों के आविष्कार से पड़ोसियों को मारने की कला में सुधार को हम उस आदिम बर्बरता के आगे की हरिबोल आवाज बर्बरता की आगे की उन्नति नहीं कह सकते, जो धनुष बाण से जाने के लिए दक्षता पर गर्व करती है, नहीं पुष्ट स्वार्थता पर कि भगवान के विकास से बौद्धिक पशुता के अतिरिक्त और कुछ सिद्ध हो सकता है। अतः जब अन्य लोग अभी तक ऐतिहासिक अनस्तित्व के पेट में थे, भारत के ऋषियों ने एक भिन्न प्रकार की सभ्यता का विकास किया जो हमें स्वयं को जानने में समर्थ बनाती है। उन्होंने अन्वेषित किया कि हमारा अस्तित्व निरा भौतिक नहीं है, वरना हमें आध्यात्मिक स्थायी और परम सत्ता के अविनश्वर सेवक है। भाषण जारी रहा। दुर्नियोजित मानव जीवन के भयंकर परिणामों और बार बार के जन्मों और मृत्यु के दुखों का वर्णन करते हुए अभय ने आध्यात्मिक गुरु के सामने समर्पित होने की आवश्यकता पर बार बार बल दिया। उन्होंने मिथ्याभाषी भौतिकवादी दार्शनिक नास्तिक राजनीतिज्ञों और अंधे इंद्रिय पोषकों की निंदा की। बार बार उन्होंने भगवान के और भगवान के सच्चे भक्तों के सेवक के रूप में आत्मा की स्वाभाविक और उत्कृष्ट स्थिति की ओर संकेत किया। अपने आध्यात्मिक गुरु के 2 वर्ष पुराने दीक्षित शिष्य अभय ने अपनी ओर संकेत करते हुए कहा, सज्जनों, दिव्य ज्ञान के लिए यद्यपि हम लोग भोले बालकों की तरह है, तथापि कृष्णकृपा मूर्ति मेरे गुरुदेव ने मिथ्या ज्ञान के अविजय अंधकार को नष्ट करने के लिए हमारे अंदर ज्ञान की चिंगारी प्रज्वलित करती है, और हम इतने सुरक्षित है कि मायावादी विचारधारा चाहे कितने भी दार्शनिक तर्क के हो, वे हमें कृष्णकृपा मूर्ति के चरण कमलों के शाश्वत आश्रय से रंच मात्र भी विचलित नहीं कर सकती। और हम इस महत्वपूर्ण विषय में मायावादी विचारधारा के बड़े बड़े विद्वानों की चुनौती देने के लिए तैयार है। श्री भगवान और गोलोक में उनकी दिव्य लीलाएं ही वेदों का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तदनंतर उन्होंने आत्मसमर्पण की ओजमयी प्रार्थना के साथ अपने भाषण का समापन किया। व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई आशा नहीं है कि अपने जीवन के आगामी करोड़ों जन्मों में मैं श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा का कोई अवसर पाऊं, किंतु मुझे विश्वास है कि किसी न किसी दिन उस माया के कीचड़ से मेरा उद्धार होगा जिसमें इस समय मैं जकड़ा हूँ। अतएव सच्चे मन से मैं अपने देव स्वरूप गुरु के चरण कमलों में निवेदन करता हूँ कि अपने पूर्व दुष्कृत्यों के लिए जो मेरा भोग्य है उसे मुझे भोगने दिया जाए, किंतु इस अनुभूति की मुझे शक्ति प्राप्त हो कि परम श्री भगवान के एक तुच्छ सेवक के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं हूँ। उन परम श्री भगवान के जिनकी प्राप्ति देवस्वरूप गुरुदेव की दृढ़ दया से ही संभव है। इसलिए अपनी समस्त विनम्रता के साथ मैं उनके चरण कमलों को नमन करता हूँ। अपनी कविता और भाषण दोनों को उन्होंने ही हार्मोनिस्ट के प्रकाशन के लिए दिया। उस पहली कविता के प्रकाशन से ही अंग्रेजी के सक्षम लेखक के रूप में उनका नाम हो गया। यह हार्मोनिस्ट के संपादक स्वामी भक्ति प्रदीप तीर्थ ने उन्हें कवि की उपाधि दी, और अभय के कुछ गुरु भाइयों ने भी यह नाम पकड़ लिया और वे उन्हें कवि कहने लगे। उनमें से अधिकतर यहाँ तक कि सन्यासी भी अंग्रेजी में उतने ही योग्य नहीं थे, किंतु अभय कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे इस बात को सराह रहे थे कि कविता व्यक्तिगत थी, जो अभय द्वारा एक सच्चे गुरु की स्वीकृति और उनकी पूजा और तजन्य प्रसन्नता से उद्भूत थी।
साथ ही धर्मशास्त्रों के निष्कर्षों का उसमें दृढ़ता से व्यक्त किया गया था। अभय को श्री व्यास पूजा अभिनंदन का वास्तविक गौरव उस समय मिला जब उनकी कविता श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती तक पहुंची और उससे उन्हें प्रसन्नता हुई। उसके एक पद से श्रील भक्ति सिद्धांत को इतनी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने उसमें सभी अतिथियों को दिखाया। परमेश्वर है इंद्रिया बुद्धि से युक्त, इंद्रियानुभूति से व्यक्त, सिद्ध किया है आपने, निर्विशेष निराकारवाद की विपत्ति का निराकरण किया है आपने। जो हो इस सरल पद में अभय ने मायावादियों के विरुद्ध अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षा का सारांश अभिव्यक्त किया है और श्रील भक्ति सिद्धांत के लिए यह एक संकेत था। अभय ने अपने गुरुदेव की विचारधारा को कितनी अच्छी तरह से जान गए थे। अभय आह्लादित हो उठे जब उन्होंने सुना कि कविता के इस पद से उनके आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्नता हुई। अभय के गुरुभाई ने अभय की इस कविता की तुलना रूप गोस्वामी की एक कविता से की, जिसमें उन्होंने भगवान चैतन्य के उस आंतरिक चिंतन का वर्णन किया था जिसके कारण वे भावातिरेक की दशा को प्राप्त हो गए थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को लेख भी बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे अपने कुछ विश्वस्त भक्तों को दिखाया। दी हार्मोनिस्ट के संपादक को उन्होंने आदेश दिया कि जो कुछ लिखे उसे प्रकाशित करो। अभय के विचार से यह स्वाभाविक था कि व्यवसाय में उनके बहुत से विरोधी या प्रतिद्वंदी हो। यह सफलता का लक्षण था, किंतु बंबई की प्रतिद्वंदिता से उन्होंने धनाढ्य बनने का एक और अच्छा अवसर खो दिया था। स्मिथ इंस्टीट्यूट में अभय के निरीक्षक का लड़का उनका शत्रु बन गया। पिता और पुत्र दोनों ने स्मिथ इंस्टीट्यूट के अधिकारियों से शिकायत की कि अभय चरण दे स्मिथ लेबोरेटरी की वस्तुओं के स्थान पर अपनी निजी लेबोरेटरी की वस्तुओं के विक्रय को आगे बढ़ा रहे हैं। इस षड्यंत्र के कारण अभय स्मिथ इंस्टीट्यूट में अपना स्थान खो बैठे और उनके निरीक्षक ने अपने लड़के को उनके स्थान पर नया एजेंट बना दिया। अभय को फिर आत्मनिर्भर बनना पड़ा। बंबई में अपनी साथी सन्यासी गुरुभाइयों की सहायता में लगे हुए अभय को गवालिया टैंक रोड पर 1-2 मंजिल का मकान किराए पर प्राप्त था। हर एक सहमत था कि वह केंद्र के लिए उपयुक्त था। अभय ने किराए की व्यवस्था की, मकान की मरम्मत कराई और सन्यासियों को उसमें ले जाकर बसाया। ऐसा लगता था कि अभय के सभी आध्यात्मिक प्रयत्न सफल होते जाते थे, किंतु व्यावसायिक प्रयत्नों को बार बार विफलता का मुंह देखना पड़ता था। व्यवसाय में कुछ विरोधियों का होना तो स्वाभाविक ही है, इससे निरुत्साहित होने की कोई बात नहीं। षड्यंत्र और हानि व्यवसाय के लिए खेल के अनिवार्य अंग है। औषध निर्माण व्यवसाय के क्षेत्र में अभय का नाम अभी भी देश भर में विख्यात था, लेकिन व्यवसाय में लाभ हानि का प्रश्न अभय को उतना परेशान नहीं कर रहा था जितना उनका यह संदेह कि इस व्यवसाय में बने रहना उनके लिए अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा का सर्वोत्तम मार्ग है या नहीं। व्यवसाय तभी अच्छा था यदि उनके आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ चल सके। भगवान चैतन्य ने कहा था कि हरे कृष्ण कीर्तन को हर गांव और कस्बे में फैलाना चाहिए और अभय उस भविष्यवाणी को पूरा करने में अपने आध्यात्मिक गुरु की सहायता करना चाहते थे। विशेषकर धन इकट्ठा करके और केंद्रों के स्थापना करके उनकी कमाई का सर्वांश उनके परिवार के पोषण में ही नहीं खर्च होना चाहिए था। आदर्श तो यही होना चाहिए कि पारिवारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन साथ साथ प्रगति करे, लेकिन कठिनाई अभय की पत्नी को लेकर थी। उन्हें व्यवसाय में हानि से चिंता होती थी और आध्यात्मिक सफलताओं के प्रति वे उदासीन थी। वे घर और परिवार के घेरे में ही रहना चाहती थी और अभय के सुझावों के बावजूद उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत से दीक्षा लेने से इनकार किया था। स्वयं अभय की पत्नी के रूप में उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मौजूद था और प्रतिद्वंदिता का यह युद्ध उसके घर के अंदर ही खड़ा किया था, जो अभी भी बुरा था। अभय जब कभी अपने परिवार में इलाहाबाद जाते तो वे अपने अच्छे इरादों से उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करते। बंबई में व्यवसाय इतना अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन उनके पास नई योजनाएं थी और वे अपने परिवार को विश्वास दिलाते कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने योजना बनाई कि पत्नी को अधिक उपदेश दिया जाए ताकि सारा परिवार आध्यात्मिक क्रियाकलापों में अधिकाधिक लग सके। वे चाहते थे कि अतिथियों को आमंत्रित किया जाए, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पर चर्चाएं हो, कीर्तन किया जाए और प्रसाद बांटा जाए। वे अपने आध्यात्मिक गुरु और गुरु भाइयों की तरह प्रचार कार्य में प्रवृत्त होना चाहते थे। यह कार्यक्रम ऐसा नहीं था कि कोई सन्यासी या ब्रह्मचारी आकर उसकी अध्यक्षता करे।
अभय स्वयं ही यह कर सकते थे। आदर्श परिवार का यह एक दृष्टांत हो सकता था, लेकिन राधा रानी उनके सामने झुकने को तैयार नहीं थी। उनका उपदेश सुनने के लिए आने के स्थान पर वे बच्चों के साथ चाय पीती हुई दूसरे कमरे में बैठी थी। बंबई में अभय श्रीधर महाराज और भक्ति सारंग गोस्वामी के संपर्क में आए। ये दोनों सन्यासी ऊंचे दर्जे के विद्वान थे। श्रीधर महाराज शास्त्रों में पारंगत होने के कारण सम्मानीय थे और भक्ति सारंग गोस्वामी का नाम उनके अंग्रेजी में लिखने और भाषण देने के कारण था। कभी कभी अभय अपनी अनुभूतियों के संबंध में उनसे विचार विमर्श करते थे। अभय ने अपने आप भी शास्त्रों का अध्ययन किया था, जिसमें उनके आध्यात्मिक गुरु और पहले के आचार्य द्वारा गीता और श्रीमद् भागवत पर लिखी गई टीकाएं सम्मिलित थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा भगवत गीता अध्याय 2 और श्लोक 41 की टीका का अध्ययन करते हुए उन्होंने पढ़ा कि शिष्य के लिए उसके आध्यात्मिक गुरु का आदेश उसके प्राण और आत्मा है। इन शब्दों का अभय पर गहरा प्रभाव हुआ। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आदेश के पालन की उनकी इच्छा शक्ति को इससे बड़ा बल मिला था। और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 28वें अध्याय में उन्हें एक ऐसा श्लोक मिला जिसमें भगवान कृष्ण की उक्ति से वे चमत्कृत हो उठे। यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनै ततो धनम त्यज्यन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितम। जब मैं किसी पर अनुग्रह करता हूँ तो धीरे धीरे उसकी भौतिक संपत्ति का हरण कर लेता हूँ, तब उसके स्वजन से दुखदग्ध निर्धन मानव समझकर उसका परित्याग कर देते हैं। इस श्लोक को पढ़कर अभय कांप गए। यह मानव उन्हीं के लिए हो, लेकिन इसका आशय क्या था? क्या इसका आशय है कि कृष्ण मेरी सारी संपत्ति लेंगे? उन्होंने सोचा, उस समय क्या सचमुच यही हो रहा था? क्या इसलिए व्यवसाय संबंधी उनकी सारी योजनाएं विफल हो रही थी? उन्होंने श्लोक के अर्थ के विषय में श्रीधर महाराज से चर्चा की। श्रीधर महाराज ने पुष्टि की कि हाँ, जो कुछ हो रहा है वो शायद भगवान कृष्ण और उनके बीच बढ़ते संबंध का परिणाम है। जुलाई 1935 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बंबई केंद्र में भगवान कृष्ण के श्री विग्रह की स्थापना और उनकी आराधना का समारंभ करने के लिए आए। उनके भक्तों ने तब तक जो कुछ किया था उससे वे प्रसन्न हुए। भक्ति सारंग महाराज ने उनके सामने स्वीकार किया कि धन संग्रह और नए केंद्र की स्थापना के रूप में अधिकांश कार्य अभय बाबू का किया हुआ था। अभय अलग क्यों रह रहे थे? भक्ति सारंग ने पूछा। उन्हें इस बंबई केंद्र का अध्यक्ष होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उत्तर दिया, अच्छा ही है कि वे आपके दल से बाहर रह रहे हैं। समय आने पर वे सब कुछ स्वयं करेंगे। आपको उनकी संस्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। जब यह वार्ता हुई तब अभय मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके गुरु भाइयों ने श्रील भक्ति सिद्धांत ने जो कुछ कहा था वो उन्हें बता दिया। अभय के आध्यात्मिक गुरु के ये शब्द उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, जिनमें रहस्यमय भविष्यवाणी की ध्वनि थी। उन शब्दों को उन्होंने अपने मन में संचित कर लिया और उनके अर्थ पर वे विचार करने लगे। नवंबर 1935 में अभय फिर अपने आध्यात्मिक गुरु के पास वृंदावन पहुंचे। कार्तिक का महीना था, जो वृंदावन के दर्शन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना था। श्रील भक्ति सिद्धांत अपने शिष्यों के साथ एक मास के लिए शांत और पवित्र राधा कुंड के तट पर रह रहे थे, जहाँ राधा और कृष्ण क्रीड़ा क्रिया करते थे। जुलाई में बंबई छोड़ने के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती कलकत्ता में चले गए थे। वहां उन्होंने रेडियो पर भाषण दिया, बहुत से सार्वजनिक भाषण दिए, उन प्रचारकर्ताओं के लौटने का स्वागत किया जिन्होंने उन्होंने यूरोप भेजा था, और श्रीमद् भागवत के अनुवाद और टीका का प्रकाशन पूरा किया था। अब अक्टूबर में वे राधा कुंड आए। वे भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा निर्मित छोटे से एक मंजिल के मकान में निवास करते हुए शिष्यों को उपदेश देने और उपदेशों चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवत के अध्ययन में लगे थे। श्री कुंज बिहारी मठ में उन्होंने श्री विग्रहों की स्थापना भी की थी। राधा कुंड के तट प्राचीन इमली, तमाल और नीम की गाढ़दार शाखाओं की चमकदार हरी पत्तियों से आच्छादित थे। छिछले जल में सारस अपनी लंबी टांगों पर चित्रवत खड़े रहते थे, जबकि मुर्गाबियां कुंड में आर पार चक्कर लगाया करती थी और जब तक
मछली के लिए अचानक डुबकी मार देती थी। कभी कभी कोई कच्छप जल की गहराई से अपने नाक ऊपर कर देता था या कोई मछली छलांग लगा देती थी। हरे रंग के तोते प्रायः जोड़ों में हरे भरे वृक्षों के बाहर भीतर उड़ते दिखाई देते थे और इधर उधर फुदकते हुए गौरे चहचहाया करते थे। वहां मोर भी थे जो अधिकतर निकटवर्ती बगीचे में रहते थे। कभी कभी खरगोश, यहाँ तक कि हिरण भी आ जाते थे। राधा कुंड का वातावरण कृष्ण लीला के इतिहास से समृद्ध था। 5000 वर्ष पहले राधा और कृष्ण ने यहाँ दिव्य लीलाएं की थी और केवल 500 वर्ष पहले भगवान चैतन्य से इस राधा कुंड को फिर से खोज निकाला था। भगवान चैतन्य के महान अनुयायी रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ कई साल रहे थे। वे निरंतर हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहे और भगवान चैतन्य महाप्रभु के क्रियाकलापों की चर्चा में लीन रहते थे। और यहीं पर एक भजन कुटीर में कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत नामक नाम से महाप्रभु चैतन्य की लीलाओं का वर्णन लिखा था, जिसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती इतना आनंद लेते थे। राधा कुंड के निवासियों में बहुत से बाबाजी लोग थे जो छोटे छोटे भजन कुटीरों में रहते थे और हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करते थे। अपने आध्यात्मिक गुरु के वृंदावन में निवास के विषय में सुनकर अभय अपने पुत्र के साथ बंबई से वहां पहुंचे थे। केवल उनके दर्शनों के लिए श्रील भक्ति सिद्धांत का दर्शन सदैव ही प्रसन्नता का अवसर था। फिर यह दर्शन वृंदावन में प्राप्त हो रहा था, इसलिए उसमें और भी पूर्णता थी। अपने प्रिय मार्गदर्शक और मित्र से अभय का यह मिलन 1932 में वृंदावन की परिक्रमा में हुई भेंट से भिन्न था। अब अभय कमरे के पिछले भाग में बैठे अज्ञात व्यक्ति नहीं थे। अब वे प्रामाणिक शिष्य थे जिसको कवि नाम मिल चुका था, जिसने प्रशंसनीय कविता लेख की रचना की थी, जिसमें ध्यान लगाकर गुरुवाणी सुनी थी और जिसके द्वारा इलाहाबाद मठ को सहायता मिली थी और बंबई में मठ की स्थापना हो चुकी थी। इस बार अभय को अवसर मिल गया था कि वे एकांत में अपने आध्यात्मिक गुरु से मिल सके। गुरु को अभय के पुत्र के विषय में स्मरण था। उन्होंने उसे एक छोटी जैकेट भेंट में दी थी और अब राधा कुंड के किनारे अकेले में साथ साथ टहलते हुए शील भक्ति सिद्धांत कभी अभय की ओर मुड़कर उनसे गोपनीय वार्ता करने लगते थे। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि उनके प्रमुख शिष्यों में कलकत्ता में कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे। वे इससे बहुत दुखी थे। वृंदावन में उनके मन पर अभी भी वे बोझ बने हुए थे। उनके कुछ शिष्य आपस में इसलिए लड़ रहे थे कि कलकत्ता में गौड़िया मठ के मुख्यालय में कौन किस कमरे में रहेगा और किन सुविधाओं का उपयोग करेगा। वे सभी शिष्य उस मठ के सदस्य थे और मुख्यालय का उपयोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए था। ऐसा होने पर भी वे अपने आध्यात्मिक गुरु की उपस्थिति में लड़ रहे थे। ब्राह्मणों और वैष्णवों से अपेक्षा की जाती है कि वे जीव मात्र की प्रति ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होंगे। आपस में एक दूसरे से प्रति ईर्ष्या द्वेष का तो क्या कहना है। यदि वे अभी आपस में लड़ रहे थे तो आध्यात्मिक गुरु के तिरोधान के बाद वे क्या करेंगे। अभय का इन मामलों से कोई संबंध न था और न उन्हें उनके बारे में विस्तृत जानकारी थी या इस बात का ज्ञान था कि उनमें कौन कौन लोग शामिल है। लेकिन अपने आध्यात्मिक गुरु से उनके बारे में जानकर अभय भी दुखी हुए। बहुत चिंतित होकर शील भक्ति सिद्धांत अभय से बोले, आगुन ज्वाला बे, आग लग जाएगी। एक दिन कलकत्ता के गौड़िया मठ में आग लग जाएगी और निजी हितों की वह आग फैल जाएगी और सब भस्म कर डालेगी। अभय सुनते रहे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि क्या करे। शील भक्ति सिद्धांत ने यह सिद्ध करने के लिए लंबा और कड़ा संघर्ष किया था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण, सन्यासी या वैष्णव के दर्जे तक उठ सकता है। किंतु यह उनके अनुयायी अल्पधन या पद के लोभ में पड़कर प्रदूषित हो जाते थे और इस प्रकार सारे परीक्षण और परिष्कार के बावजूद अपने को निम्न वर्ण का सिद्ध करते थे। उनका मिशन उच्छिन्न हो जाएगा यदि धर्म के नाम पर वे आराम, पद और बड़प्पन में आसक्त हो जाते हैं। तो इसका आशय केवल यही हो सकता है कि वे अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं को ग्रहण करने में असफल है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, उनका रोना था कि ये लोग मकान की ईंटों और पत्थरों के पीछे पागल थे। उन्होंने इसकी निंदा की। वे बहुत अधिक दुखी थे।
जब हम एक किराए के मकान में रह रहे थे, श्रील भक्ति सिद्धांत ने कहा उस समय यदि हम 2 या 300 रुपए में 300 रुपए भी इकट्ठा कर लेते तो उल्टे ढंग में हम बहुत आराम से रह सकते थे। उस समय हम अधिक प्रसन्न होते, लेकिन चूंकि बाग बाजार में हमें यह संगमरमर का भवन मिला है, हमारे लोग आपस में झगड़ते हैं, इस कमरे में कौन रहेगा, उस कमरे में कौन रहेगा, इस कमरे का मालिक कौन बनेगा, हर एक अलग अलग योजना बना रहा है। बहुत अच्छा होता है कि दीवारों से संगमरमर निकाल कर उनसे पैसे पैदा किया जाए। यदि मैं ऐसा कर सकता और पुस्तकें प्रकाशित करता तो बहुत अच्छा होता था। अभय को लगा कि उनके आध्यात्मिक गुरु उनसे आपात स्थिति में बात कर रहे हैं और मानो वे उनसे सहायता मांग रहे हो या घोर संकट के निवारण के लिए आगाह कर रहे हैं कि लेकिन वे क्या कर सकते थे। शील भक्ति सिद्धांत ने तब सीधे अभय से कहा, हमारी इच्छा छिलु किबू वही कराना। मेरी इच्छा कुछ पुस्तक छपाने की थी। यदि तुम्हें कभी धन मिले तो किताबें छपवाना। राधा कुंड के किनारे खड़े हुए और अपने आध्यात्मिक गुरु को निहारते हुए अभय को लगा ये शब्द उनके अंतर्मन में प्रविष्ट हो रहे हैं। यदि तुम्हें कभी भी धन मिले तो किताबें छपवाना। दिसंबर 1936 में जगन्नाथपुरी में श्रील भक्ति सिद्धांत का स्वास्थ्य खराब हुआ था। अभय बम्बई में थे और वे अपने गुरु महाराज को पत्र लिखना चाहते थे। उन्होंने सोचा वे मुझ पर कुछ दयालु है, वे मेरी प्रार्थना समझ जाएंगे और वे लिखने लगे। प्रिय गुरु महाराज, आपके चरण कमलों में विनम्र प्रणाम स्वीकार हो। आपके पास बहुत से शिष्य है और मैं उनमें से एक हूँ, लेकिन वे आपकी प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं। उनमें कुछ ब्रह्मचारी है और कुछ सन्यासी, किंतु मैं गृहस्थ हूँ। मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। कभी कभी आर्थिक सहायता करता हूँ, जबकि मैं प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर सकता। क्या कोई विशेष सेवा है जो मैं कर सकता हूँ? 2 सप्ताह बाद अभय को उत्तर मिला, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अंग्रेजी माध्यम से हमारे विचारों को और तर्कों को उन लोगों तक पहुंचा सकते हो जो अन्य सदस्यों की भाषाओं से परिचित नहीं है। इससे तुम्हारा भी भला होगा और श्रोताओं का भी। मुझे पूरी आशा है कि यदि तुम भगवान चैतन्य की शिक्षाओं की नवीन धारणा का प्रवेश जनसामान्य तक तथा दार्शनिकों और धर्मवेत्ताओं में करने के लिए मिशन की सेवा कर सको तो तुम अपने आप को उच्च कोटि का अंग्रेजी प्रचारक बना लोगे। अभय को तुरंत ज्ञात हुआ कि यह तो वही उपदेश है जो 1922 में पहली भेंट में उन्होंने प्राप्त किया था। उन्होंने उसकी पुष्टि माना। अब अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में उनके मन में कोई संदेह नहीं रह गया। उनके आध्यात्मिक गुरु ने 1922 में कलकत्ता में जो कुछ कहा था वो कोई आकस्मिक उक्ति नहीं थी, न ही वो कोई आकस्मिक भेंट थी। उपदेश वही था, अपने आप को अंग्रेजी में बहुत अच्छा प्रचारक बनाओ, इससे तुम्हारा भी भला होगा और तुम्हारे श्रोताओं का भी। शील भक्ति सिद्धांत का 1 जनवरी 1937 को इस नश्वर संसार से तिरोधान हो गया। जीवन के अंतिम दिन में वे चैतन्य चरितामृत पढ़ने में और माला जपने में बिता रहे थे। जब एक डॉक्टर ने उन्हें देखने आया था, उन्हें इंजेक्शन देना चाहा, तब श्रील भक्ति सिद्धांत ने विरोध किया। आप मुझे इस ढंग से तंग क्यों कर रहे हो? केवल हरे कृष्ण कहो बस। शिष्यों के प्रति उनके अंतिम शब्द ये थे, मेरा परामर्श है कि रूप और रघुनाथ जो भगवान चैतन्य के शिष्य है, उनकी शिक्षाओं का प्रचार पूरी शक्ति और सभी साधनों को लगाकर करो। हमारा अंतिम लक्ष्य श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों के रज बनना है। तुम लोगों को अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में एक साथ मिलकर परम ज्ञान परम भगवान की सेवा में कार्यरत होना चाहिए। इस भौतिक संसार में केवल भगवान की सेवा के निमित्त तुमको बिना वाद विवाद के ये न के न प्रकार सभी संकटों के बावजूद जीवन यापन करना है। सारी कठिनाइयों, आलोचनाओं और असुविधाओं के बावजूद परम भगवान की सेवा का कार्य कभी मत छोड़ना। तुम इसलिए निराश मत होना क्योंकि संसार में अधिकतर लोग परम भगवान की सेवा नहीं करते। तुम अपनी सेवा मत बंद करो, यही तुम्हारा सर्वस्व है। दिव्य भगवान के पवित्र नाम के श्रवण और कीर्तन से मुख मत मोड़ो। तुम हमेशा भगवान के दिव्य नाम के कीर्तन एक वृक्ष के धैर्य और सहिष्णुता तथा एक तिनके की विनम्रता की भांति करो। तुम लोगों में बहुत से सक्षम और योग्य कार्यकर्ता है,
हमें और किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। अंतिम दिनों में उनकी चेतना बनी रही और अंत तक वे आदेश देते रहे। उन्होंने विशेष रूप से और स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया कि उनके गौड़ीय मठ की व्यवस्था का भार एक 12 सदस्यीय शासी मंडल पर हो, जिससे भक्तगण अपने में से चुनकर बना सकते। अंत में उन्होंने कहा, जो उपस्थित है और जो अनुपस्थित है, उन सबको मेरा आशीर्वाद। स्मरण रहे कि हमारा एकमात्र कर्तव्य और धर्म परम भगवान और उनके भक्तों की सेवा का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। जनवरी 1 को पूर्वार्ध में 5:30 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। यह समाचार शीघ्र बंबई में अभय के पास पहुंचा। तत्क्षण वे दुख से विलाप करने लगे। उनके लिए अब अपने गुरु महाराज से प्रत्याशित भेंट का आनंद जाता रहा। देवस्वरूप श्रील भक्ति सिद्धांत के लंबे प्रभावशाली रूप के केवल दर्शन के लिए व्यवसाय बहाने कलकत्ता या वृंदावन की यात्राओं के अवसर समाप्त हो गए। अब वे कभी नहीं मिलेंगे, ये विचार ही अभय के लिए असह्य हो गया। दार्शनिक दृष्टि से अभय जानते थे कि दुख मनाने का कोई कारण नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती का इस संसार में आगमन भगवान चैतन्य के मिशन को पूरा करने के लिए था और अब जरूरत थी कि वे इस संसार को छोड़कर दूसरे में जाएं, जहां उन्हें वैसे ही कार्यकलाप में लगना था। इस दार्शनिक विचार से लैस होते हुए भी अपने को अकेला अनुभव कर रहे थे। उनके 2 महान शुभचिंतक जाते रहे थे, पहले उनके पिताजी और अब उनके आध्यात्मिक गुरु। लेकिन वे कृतज्ञ थे कि उनके आध्यात्मिक गुरु के निधन के केवल 2 सप्ताह पूर्व अंतिम आदेश के रूप में उन्हें उनके विशेष कृपा प्राप्त हुई थी। अभय ने उनके पत्र को बार बार पढ़ा। अब दूसरा पत्र तो आना नहीं था। घनिष्ठ बातें और मुलाकातें अब होनी नहीं थी, लेकिन उनके इस विशेष पत्र के सहारे अभय भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आदेश प्राप्त करते रहेंगे। पत्र ठीक समय पर प्राप्त हुआ था। दूसरे लोग जो भी कुछ भी कह रहे थे, अब अभय को निस्संदेह रूप में मालूम हो गया था कि अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है और कृष्ण से संबंध कैसे स्थिर रह सकते हैं। उनके आदेशों का पालन करते हुए अभय ने अपने सर्वाधिक प्रिय शुभेच्छु के तिरोधान से हुई हानि की अनुभूति पर विजय पा लेंगे। प्रकरण 5, युद्ध। 1936 से अब तक की परिस्थितियों में केवल तर्क वितर्क करता रहा, बिना किसी साधन और सामर्थ्य के। क्या यह कठिन कार्य मुझे आरंभ करना चाहिए, किंतु चूंकि मुझे किसी ने निरुत्साहित नहीं किया है, इसलिए मैंने इस कार्य को आरंभ करने का साहस किया है। श्रील प्रभुपाद बैक टू गॉडहेड पत्रिका में लिखा है। मठ में आग करीब करीब तुरंत लग गई है। एक वरिष्ठ शिष्य का कहना था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती के उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य एक होना चाहिए, जो सारे दीक्षा संस्कार कराए और सभी विवादों को हल करे। किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ऐसा कभी नहीं कहा था। उन्होंने एक आचार्य की व्यवस्था कभी नहीं सुझाई थी। प्रत्युत गौड़ीय मठ के सदस्यों को उन्होंने एक 12 सदस्यीय शासी मंडल बनाने और सामूहिक प्रयत्न करने का आदेश दिया था, किंतु उस आदेश का त्याग कर दिया और यह विचार प्रधान बन गया कि नेता एक होना चाहिए। 12 के स्थान पर केवल एक व्यक्ति को कार्यभार लेना चाहिए और वह एक व्यक्ति कौन हो, इसके लिए होड़ मच गई थी। 2 दलों में संघर्ष हुआ। श्रील भक्ति सिद्धांत के एक प्रधान उपदेशक अनंत वासुदेव बड़े महत्वाकांक्षी थे और कुछ सन्यासी समर्थकों की सहायता से उन्होंने अपना दावा जोर से पेश किया। एक दूसरे व्यक्ति कुंज बिहारी की आंख दुष्ट प्रकृति के कारण जायदादों पर थी। श्रील भक्ति सिद्धांत के अधीन वे एक प्रधान प्रबंधक रह चुके थे और अब उन्होंने कलकत्ता के विशाल मंदिर तथा भारतव्यापी गौड़ीय मठ की सभी संपत्तियों और वस्तुओं पर अधिकार का दावा किया था। यद्यपि अपने वसीयतनामा में श्रील भक्ति सिद्धांत ने इच्छा प्रकट की थी कि गौड़ीय मठ की संपत्तियों और निधियों की व्यवस्था के लिए उनके शिष्य द्वारा एक शासी मंडल चुना जाए, कुंज बिहारी ने उनके वसीयतनामा की वैधता को ही चुनौती दी। उनका और उनके हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
उनका और उनके समर्थकों का तर्क था कि चूंकि श्रील भक्ति सिद्धांत ने ये सारी संपत्तियां भगवान के नाम पर प्राप्त की थी, इसलिए वे उनके वैध स्वामी नहीं थे और उनके भावी स्वामित्व का निर्धारण वे नहीं कर सकते थे। इसलिए इस तरह पूज्य बिहारी और अन्य लोग पूर्वाचार्य की स्थिति की वैधता और धर्मानुकूलता के पक्ष को लेकर विवाद पर तुल गए थे। श्री भक्ति सिद्धांत के तिरोधान के तुरंत बाद मुकदमेबाजी आरंभ हो गई। गौड़िया मठ के अधिकतर सदस्यों से समर्थित अनंत वासुदेव ने दावा किया कि उत्तराधिकारी आचार्य होने के नाते वे सभी संपत्तियों के स्वामी और निदेशक थे। किंतु यद्यपि कुंज बिहारी के समर्थक अल्पसंख्या में थे, उन्होंने न्यायालय में वकीलों के माध्यम से अपना दावा प्रस्तुत करके बहुसंख्यकों की अवज्ञा की। कुंज बिहारी और उनके समर्थकों के अधिकार में मायापुर का चैतन्य मठ था तथा अन्य मंदिर आ गए थे। वासुदेव के समर्थकों ने दूसरी इमारतों पर अधिकार कर लिया था। विग्रह और हाथापाई होने लगी। गौड़िया मठ पर प्रचार कार्य बंद हो गया। गौड़िया मठ के क्रियाकलापों में भाग ले सकने की अभय की असमर्थता अचानक उनके पक्ष में गई। मठ में एक सदस्य की अपेक्षा वे दर्शक अधिकारी अधिक थे। कम से कम ऊपर से वे मिशनरी कार्यकर्ता की तुलना में घर गृहस्थी वाले व्यवसायिक अधिक थे। इससे वे अपने आप झगड़े से दूर रहे। बंबई और इलाहाबाद के मठों से वे अवश्य संबंधित थे, पर उनमें न उनके व्यवस्थापक की स्थिति थी, न उन पर उनका स्वामित्व का दावा था, न मुकदमेबाजी में उनकी कोई भूमिका थी, न ही अधिकार के लिए संघर्ष में वे किसी का पक्ष लेने की इच्छा रखते थे। अन्य बहुत से शिष्य की भांति वे भी यह देखकर विमूर्छित से थे कि किस प्रकार उनके आध्यात्मिक गुरु की परस्पर सहयोग की शिक्षाओं की अवहेलना हो रही है और उनके मिशन को मुकदमेबाजी में झोंक दिया गया। अभय जानते थे कि श्रील भक्ति सिद्धांत की इच्छा थी कि मिशन के नेता आपस में मिलजुल कर कार्य करें, इसलिए झगड़े वाली दलों में से किसी के साथ उनकी सहानुभूति नहीं थी। दोनों दल श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अपमान रूप थे। लेकिन अभय प्रचारक बनना चाहते थे। यद्यपि अंग्रेजी में अच्छा प्रचारक बनने के लिए बारे में वे सोच अधिक रहे थे और व्यवहारिक रूप से कर कम कर रहे थे, तथापि यह स्वाभाविक ही था कि गौड़िया मठ उनके प्रचार कार्य का अच्छा माध्यम बनता। गौड़िया मठ के प्रकाशनों में उनके लेख छप चुके थे और वे गुरु भाइयों के साथ इलाहाबाद और बंबई के केंद्रों में कार्य करते आए थे। अतः उनके लिए यह सोचना स्वाभाविक था कि अपने आध्यात्मिक गुरु के मिशन की सेवा करके वे स्वयं आध्यात्मिक गुरु की सेवा कर सकते थे। किंतु जो गौड़िया मठ हमेशा से भगवान चैतन्य के संदेश के विशुद्ध और निशंक प्रचार के लिए प्रख्यात था, वह अब द्वंद्वमयी गुटबाजी में फंसता माना जाने लगा। गौड़िया मठ के छिन्न भिन्न होने का उन पर गहरा प्रभाव हुआ। तत्कालीन परिस्थिति में वे प्रचार के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश को पालन कैसे कर सकते हैं। पहले उनके प्रचार के मार्ग में प्रमुख बाधा परिवार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। अब उनकी बाधाएं कई गुना हो गई। अब लाचार होकर उन्हें मठ के अंदर चलने वाले झगड़े के परिणाम की प्रतीक्षा करनी थी। भगवान कृष्ण क्या करने वाले हैं, वे सोच रहे थे। 1938 में बंबई के व्यवसाय में घाटा होने के कारण अभय, जो अब 42 वर्ष के थे, अपने परिवार के साथ कलकत्ता वापस चले गए और 6 सीताकांत बनर्जी लेन में एक मकान किराए पर लेकर रहने लगे। सड़क एक तंग गली जैसी थी जिसके दोनों ओर 3 मंजिल मकान खड़े थे। उनका ऑफिस दूसरी मंजिल पर था जिसके सामने सड़क थी। परिवार उसके ऊपर ही रहता था। उन्होंने संलग्न मकान भी किराए पर लिया था जिसका नंबर था 7। उसकी दूसरी मंजिल पर आसुत जल, डेज पेन लिनेमेंट, विमल टॉनिक, फोड़े का अल्पा नाम का इंजेक्शन और अन्य अनेक दवाइयां बनाने के लिए उन्होंने एक रासायनिक प्रयोगशाला स्थापित की। मकान के पीछे स्थित एक छोटे से आउट हाउस को भी उन्होंने प्रयोगशाला का अंग बना लिया। सामने उन्होंने बड़ा सा साइन बोर्ड लटका दिया और अभयचरण डे एंड सन्स, उस पर मूछदार अभयचरण का चित्र बना था। कभी कभी अपनी मदद के लिए वे 2 या 3 प्रकार के नौकर रख लेते थे, लेकिन ज्यादातर वे अकेले ही अपना कार्य करते।
अशुद्ध जल से भरे शीशे के कलश वे बंगाल कंपनी और ग्लूकोनेट जैसे एजेंटों को प्रदान करते। डेज पेन लिमिटेड का विज्ञापन करने वाली उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका छापी, वात रोग, गठिया और सभी तकलीफों से आराम देने वाली अक्सर दवा। पुस्तकों में लिखा था कि यदि कोई वात रोग, गठिया आदि स्थायी रोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो डेज पेन लिमिटेड का इस्तेमाल के अलावा उसे शराब पीने और दूसरी नशीली वस्तुओं के सेवन से परहेज करना चाहिए और उसका खाना पीना बहुत सादा और शुद्ध होना चाहिए, जैसे सब्जियां और दूध। कलकत्ता में नए कारोबार को शीघ्र सफलता मिली, लेकिन अभय का मन उसमें नहीं लगता था। वे केवल कर्तव्य पालन के लिए उसमें लगे थे। उन्हें अपने परिवार का पालन करना था। कलकत्ता में उनके नए परिचितों ने देखा कि मन से वे भगवत भक्त थे और वे व्यवसायी थे, परिवार के कर्ता थे, लेकिन व्यवसाय और परिवार की तुलना में उनका मन लिखने और प्रचार करने में अधिक लगता था। चंडी मुखर्जी, जो निकटस्थ बिहारी स्टेट के एक पड़ोसी थे, उनका मन केवल भक्तिपरक कार्यों में लगता था। व्यवसाय तो केवल अपने परिवार का पालन करने के लिए करते थे। लाभ कमाने, धन इकट्ठा करने या धनी बनने में उनकी रुचि नहीं थी। चरण मुखर्जी, जो अभय के निकट के पड़ोसी थे, अभय चरण डे उन सभी तर्क वितर्क बातों को बड़े धैर्य के साथ सुनते जो हम में से कोई भी उनके सामने रखता। दर्शन शास्त्र से अनजान में मैं बहुत सी तर्कहीन बातें उनसे कहता और वे हमेशा धैर्यपूर्वक उनको सुनते थे। वे किसी बात से उद्वेलित नहीं होते थे। वे सदैव शांत रहते थे और मुझे भगवान के बारे में बताते। वे केवल कृष्ण भगवान की बात करते थे। वे गीता का अनुवाद करते थे और अपना व्यवसाय चला रहे थे। उनके पड़ोसी प्रायः उन्हें सामने कमरे में खाट पर बैठा देते थे। वे अपने आध्यात्मिक गुरु को पुस्तकें पढ़ते रहते थे और कभी कभी संस्कृत के श्लोक सस्वर पढ़ा करते थे। जो कोई उनके पास आता उनसे दर्शन शास्त्र पर वाद विवाद उन्हें पसंद था। उनका परिवार प्रायः ऊपर रहता। अभय धोती कुर्ता पहने या कभी कभी केवल धोती और बनियान पहने नीचे सामने के कमरे में अकेले बैठे रहते थे। प्रायः वे लिखने में लीन रहते थे, जबकि उन्हें उनके बच्चे उसी मकान के पीछे के हिस्से में रहने वाले गांगुली परिवार के बच्चों के साथ दरवाजे से बाहर खेला करते थे। आसपास के सभी पड़ोसी एक संयुक्त परिवार के सदस्यों की भांति मिलजुल कर रहते थे और अभय पड़ोसियों से उन्मुक्त वार्ता करते थे, लेकिन केवल वैष्णव दर्शन पर और व्यवसाय के बारे में। कभी कभी ही श्रीमान गांगुली को अभय की बात विद्वत्तापूर्ण और हमेशा बहुत दार्शनिक लगती थी। अभय कृष्ण भावनामृत की विचारधारा में निमग्न थे और सामान्य छोटी मोटी बातों में भगवान कृष्ण का हवाला देते और भगवत गीता के उस वर्णन की ओर संकेत करते जिसमें भगवान कृष्ण को भौतिक और आध्यात्मिक जगत के मूलाधार कहे गए हैं। अपनी प्रयोगशाला में कार्य करते हुए या बोतल बेचने वाले मुसलमान व्यापारी से खाली बोतलें खरीदते समय या दवाई बेचने के लिए बाहर यात्रा करते समय वे हमेशा भगवान के बारे में बात करते या सोचते थे। उन दिनों कलकत्ता में किसी का भगवान की भावना में रुचि रखना कोई असामान्य बात नहीं थी। अभय ने देखा कि बोतल का मुसलमान व्यापारी अब्दुल्ला भी बहुत धार्मिक था। एक दिन अभय ने अब्दुल्ला से, जो पहले बहुत गरीब था लेकिन व्यवसाय से धनी हो गया था, पूछा, अब आपके पास पैसा हो गया है, उस पैसे का क्या उपयोग आप कैसे करेंगे? बोतल के व्यापारी ने उत्तर दिया, प्रिय महोदय, मेरा इरादा एक मस्जिद बनाने का है। इस बीच गौड़िया मठ का युद्ध चलता रहा। दोनों ही दलों के उद्देश्य दूषित थे और दोनों ही दल अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं से विरत हो गए थे। संपत्तियों के स्वामित्व का निर्णय मुकदमेबाजी से कराने का प्रयत्न ही इस बात का प्रमाण था कि भक्त लोग अपने आध्यात्मिक गुरु की स्पष्ट इच्छा का, जो उनके वसीयतनामे में उल्लेखित थी, उसका उल्लंघन कर रहे थे। मुकदमे का क्रम वर्षों तक चलता रहा, लेकिन इस कानूनी लड़ाई ने न उन्हें एकता सिखाई न उनके मन को विशुद्ध किया। एक न्यायालय का निर्णय अनंत वासुदेव के पक्ष में था, लेकिन उससे ऊंचे न्यायालय में मठ की 2/3 जायदाद कुंज बिहारी को दे दी और 1/3 वासुदेव को। यद्यपि वासुदेव को कम जायदाद मिली तो उनके अनुयायियों की संख्या अधिक थी।
वे उन्हें मठ की शिक्षाओं को पुनर्जीवित करने पर अधिक तुले थे। लेकिन बाद में एक औरत रख लेने के कारण जब संन्यास के आदर्शों का उनका पतन हो गया था, तब उनके दल और भी छिन्न भिन्न हो गए। अधिकतर सन्यासी अपने सिद्धांतों पर अटल बने रहे, लेकिन उनमें से बहुत ने संघर्षरत दोनों दलों के अधिकार क्षेत्र की घृणावश त्याग दिया था। भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने अपने भिन्न भिन्न आश्रम बना लिए, जैसे गौड़िया मिशन, चैतन्य गौड़िया मठ आदि। गौड़िया मठ का एकीकृत अस्तित्व, जिसमें बहुत से मंदिरों, कई मुद्रण गृहों का समावेश था और जिसके अधीन सैकड़ों अनुयायी सहयोग पूर्वक कार्य करते थे, समाप्त हो गया था। भक्त लोग श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के माध्यम से प्राप्त भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन करते रहे, लेकिन सहयोग पूर्वक कार्य के अभाव में उनकी पूर्व सम्मिलित क्षमता में ह्रास हो गया। स्वामित्व और बड़प्पन का मायाजाल आध्यात्मिक गुरु के आदेश पर हावी हो गया और भगवान चैतन्य के विश्वव्यापी शिक्षाओं के प्रचार आंदोलन का श्रील भक्ति सिद्धांत का उद्देश्य ध्वस्त हो गया। अभय जहां भी जाते उनके गुरुभाई उनकी ओर आकृष्ट हो जाते थे। श्रीधर महाराज वही श्रीधर जिनके साथ उन्होंने बम्बई में कार्य किया था और जिन्हें वे बहुत अच्छा भक्त और विद्वान मानते थे, अभय से उनके बैनर्जी लेन स्थित निवास पर मिले और यह समाचार उन्होंने श्रीधर महाराज को दिया, जो उन दिनों मायापुर में अपने आश्रम में रहते थे। श्रीधर महाराज गौड़िया मठ के गुटों से अलग हट गए थे, लेकिन एक सन्यासी के नाते वे अब प्रचार में लगे थे और वैष्णव साहित्य को प्रकाशित करने में रुचि रखते थे। वे कलकत्ता में एक आश्रम रखना चाहते थे, इसलिए अभय के 7 नंबर वाले मकान में उनकी रासायनिक प्रयोगशाला के ऊपर उन्होंने 20 रुपए महीने से तीसरी मंजिल में 4 कमरे किराए पर लिए थे। अब श्रीधर महाराज और भक्ति सारंग महाराज जब कभी कलकत्ता आते तो वे एक छोटे छोटे कमरे में अलग अलग ठहरते थे। सन्यासियों और ब्रह्मचारियों का वहां नियमित आश्रम बन गया और श्रीधर महाराज ने सामने एक साइन बोर्ड लगा दिया, देवानंद सरस्वती मठ। श्रीधर महाराज द्वारा मायापुर में एक मठ और कलकत्ता में उसकी शाखा की स्थापना गौड़िया मठ में फूट का उत्तर था। मुकदमे और उसके अपील तथा अपील के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना वे अन्य सन्यासियों की तरह नए शिष्यों को दीक्षित करने और प्रचार करने में लगे थे। अभय को श्रीधर महाराज और दूसरों को, जो छोटे से आश्रम में उनके सहयोगी बने थे, प्रोत्साहन देने में प्रसन्नता होती थी। यहाँ अभय और श्रीधर महाराज तथा उनके अनुयायी झगड़ालू गुटों से अलग रहकर कृष्ण भावनामृत के प्रचार की अपनी योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे थे। सन्यासी अपना भोजन अलग बनाते, पूजा करते और सुबह शाम कीर्तन और भाषण करते। अभय अपने परिवार के साथ रहते थे, वे भोजन और पूजा अलग करते थे, लेकिन श्रीमद् भागवत पर श्रीधर महाराज से चर्चा करने और प्रायः जाया करते थे। वे अपनी छत से अपने आध्यात्मिक गुरु द्वारा बाग बाजार में निर्मित गौड़िया मठ भवन की ऊंची गुंबद को देख रहे थे, जिसके स्वामित्व के लिए अब 2 दलों में घोर संघर्ष चल रहा था। श्रीधर महाराज और उनके सहायकों के प्रचार कार्यक्रमों में अभय प्रायः साथ देते और उनमें मृदंग बजाते थे। जब श्रीधर महाराज बीमार पड़ जाते तब अभय उनके अनुयायियों के साथ प्रचार कार्यक्रमों का नेतृत्व करते थे, कीर्तन करते थे, मृदंग बजाते थे और श्रीमद् भागवत पर भाषण भी देते थे। श्रीधर महाराज धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते। अभय हमें नहीं दिखाई दिए। न वे धनी थे, न ही उनके पास बहुत पैसे थे। पारिवारिक मामलों की तुलना में वे आध्यात्मिक मामलों की ओर अधिक आकृष्ट थे। उन्होंने अपने व्यवसाय की संभावनाओं के संबंध में मुझसे कभी विचार विमर्श नहीं किया, व्यवसाय में लाभ होने वाला है या घाटा, अथवा वह यह करने की योजना बना रहे उनके पास इतना आर्थिक साधन नहीं था कि उसमें वे कुछ मिशन को दे सकने की स्थिति में हो। अभय वैष्णव साहित्य लिखने के संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। उनके आध्यात्मिक गुरु उनसे बहुत प्रसन्न थे और द हार्मोनिस्ट के संपादक से उन्होंने कहा था, वो जो कुछ लिखे उसे प्रकाशित करना, यदि वे अपने व्यवसाय के लाभों में किसी प्रकार की वृद्धि कर सके तो उसका उपयोग अंग्रेजी में पुस्तकें प्रकाशित करने में किया जा सकता था। क्योंकि उनके आध्यात्मिक गुरु ने कहा था कि यदि तुम्हारे पास कभी पैसे हो तो पुस्तकें छापना।
यह तो निश्चित था कि श्री गौड़िया मठ से यह काम होने का नहीं था। कुंज बिहारी ने मुकदमे का खर्च निकालने के लिए भक्ति सिद्धांत के छापखानों को बेच दिया था। नहीं, अभय को अकेले ही यह कार्य करना होगा। उन्हें अपना व्यवसाय चलाना था और साथ ही लिखने और पुस्तकें छपाने के लिए भी प्रयत्नशील होना था। और श्रील भक्ति सिद्धांत का भी नुस्खा यही था। अच्छा ये है कि वह आपके समुदाय से बाहर रहा है। जब समय आएगा तो वह स्वयं ही सब कुछ करेगा। 1939 में अभय ने इंट्रोडक्शन टू गीतोपनिषद लिखा था। यह कार्य छोटा था, लेकिन वह एक दिन उनके द्वारा भगवत गीता के अंग्रेजी टीका के समेत अनुवाद का कार्य के लिए जाने का इरादे का संकेत था। यह सच है कि उस ग्रंथ की अंग्रेजी में अनेक टीकाएं मौजूद थी, लेकिन उनमें से अधिकतर के लेखक निर्विशेषवादी या दूसरे थे, जो गीता के मूल भाव को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में स्वयं भगवान कृष्ण के मुख से भगवत गीता सुनते हुए अर्जुन के मनोभाव को अभिव्यक्त करने में असमर्थ थे। अभय जानते थे कि वह चैतन्य महाप्रभु और गुरु शिष्य परंपरा के उपदेशों पर आधारित अंग्रेजी में टीका लिखकर वे भगवत गीता को उसके सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने आरंभ किया। जब भी उन्हें समय मिलता वे लिखते। यद्यपि एक मिनमेकी व्याकरण को उनकी अंग्रेजी में दोष दिखाई दे सकता था, लेकिन उनका आशय हमेशा स्पष्ट होता था। अपनी प्रस्तावना में अभय ने उस समय का उल्लेख किया जब एक स्कूली लड़के के रूप में उन्होंने विद्यारत्न नामक एक भाषण सुना था। भाषण का प्रतिपाद्य यह था कि भगवान का अस्तित्व नहीं है और न उनका अस्तित्व हो सकता है। यद्यपि भगवान होते तो सभी धार्मिक प्रतिद्वंदियों का अंत करने के लिए वे पृथ्वी पर अवश्य प्रकट होते, किंतु चूंकि भगवान ने मनुष्य को इस प्रकार अनुग्रहित नहीं किया है, इसलिए हमें अपने मन से उसके अस्तित्व का विचार बिल्कुल निकाल देना चाहिए। अभय ने आगे लिखा कि श्रोताओं में से सभी कम उम्र के लड़के थे, अतः वे भाषण की विषय वस्तु की गहराई में नहीं गए। तो भी भाषणकर्ता के तर्कों के प्रभावित होकर अधिकांश लड़के नास्तिकता के ऊंचे विचारों को लेकर घर गए और इस प्रकार नास्तिक बन गए। अभय को नास्तिकता के निष्कर्ष से संतोष नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे श्री राधा गोविंद की आराधना में प्रशिक्षित किया था। लेकिन विद्यारत्न भाषण सुनने के बाद नास्तिकता और अनास्तिकता के हरे कृष्णा। संघर्ष छिड़ गया था। व्यक्तिगत भगवत गीता विद्या का सच्चा रत्न है और गीता में भगवान कृष्ण संसार में लड़ने वाले लोगों को घोषित करते हैं कि मैं यहाँ हूँ, लड़ाई मत करो। वह नास्तिक जिसमें विद्या रत्न के विषय में भाषण किया था, रत्न से अंधा हो गया था और इसलिए श्री भगवान को न वह देख सकता था न उनसे अभिभूत हो सकता था। अतः वो दूसरे को भी रत्न बनने के लिए वे लड़ाई के लिए राजी और तत्पर थे, चाहे वो लड़ाई आधुनिक अज्ञेयवाद के विरुद्ध हो या धार्मिक सनातन शत्रु मायावादी निर्विशेषवाद के विरुद्ध हो। यद्यपि भगवत गीता में आख्यायित श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का तरीका बताने वाले विद्वान कम ही थे, लेकिन ज्ञान का सारांश प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ के रूप में भगवत गीता का सम्मान लगभग सभी करते थे। इसलिए श्री भगवान और धर्म के विषय में भ्रम फैलाने वाले का सामना करने के लिए गीता सर्वोत्तम उपाय थी। अज्ञेयवादियों
देवत्वारोपणवादियों, मानवीकरणवादियों, निर्विशेषवादियों, एकाधिदेववादियों, सर्वेश्वरवादियों और अद्वैतवादियों के लिए गीता एक चुनौती थी। यद्यपि गीता पर 600 से भी अधिक टीकाएं लिखी जा चुकी थी, लेकिन वे उन लोगों द्वारा लिखी गई थी जिनके मन में श्री भगवान के प्रति आंतरिक घृणा थी और इसलिए वे अपूर्ण थी। अभय ने लिखा कि ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति भगवत गीता के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ सकते। जैसे बोतल में बंद शहद तक मक्खी की पहुंच नहीं हो सकती। अभय ने भारतीय संस्कृति का वर्णन उसकी विचारों की गहराई और निष्कर्षों की प्रत्यक्ष संश्लिष्टता के कारण उसको अपार सागर बताया। उन्होंने घोषणा की कि लेकिन इस पुस्तक में प्राप्त धर्म को के हवाले जो भी भारतीय संस्कृति और विचार का लिखित इतिहास है, मैं सिद्ध करूंगा कि श्री कृष्ण स्वयं परम भगवान है। इस प्रकार इसके ऊपर बहुत ही विवाद करके प्रभुपाद जी आगे बढ़ रहे थे और जो गौड़िया मठ में जो वाद विवाद थे उससे वो अलग रह गए। अपना प्रचार कार्य उन्होंने जारी रखा और श्रीधर स्वामी का संघ में उन्होंने उनके साथ अपना प्रचार जारी रखा था। तो इसके आगे का आज हम यहाँ विराम लेते हैं और इसके आगे का जो वर्णन है वो कल के सत्र में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभुपाद की जय। हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो वहाँ कुछ हरि बोल। हरि बोल।